प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों। हमने पिछली वीडियो में कौन सा अध्याय शुरू किया था? हाँ, कक्षा 8 में विज्ञान है हमारी वीडियो में। और हमने बल तथा दाब अध्याय जो है वो शुरू किया हुआ है। उसमें हमने जो बल वाला पोर्शन है, बल वाला भाग है, जो बल किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के बल क्या होते हैं, तो वो हमने उसमें किया था। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे दाब के बारे में। इस को हम एनसीईआरटी की बुक में समझेंगे। तो सबसे पहले दाब क्या होता है? दाब, आपने दाब के बारे में सुना है कि जब हम किसी को दबाते हैं तो उसके ऊपर एक तरह से दाब लगती है। ठीक है, तो दाब का मतलब यही है कि बल, जितना ज्यादा बल लगेगा वस्तु के ऊपर उतनी ज्यादा दाब हो जाती है। ठीक है, तो अब दाब होती क्या है असल में? हम वैसे आम बोलचाल भाषा में करते हैं, बातें करते हैं, अभी दाब पड़ गई, तो असल में होती क्या है ये समझेंगे। तो इसमें देखें बच्चों, जैसे आपने देखा है ये कील लकड़ी में ठोक रहे हैं इसमें। ठीक है, कील किस में ठोक रहे हैं? लकड़ी में। अगर ये कील आगे से, अगर ये कील आगे से मोटी हो तो क्या उसको लकड़ी में ठोकना आसान हो जाता है? कैसा होगा फिर? मुश्किल होगा ना। ठीक है, क्या होगा? मुश्किल होगा। अगर ये आगे से नुकीली होगी, पैनी होगी, बारीक होगी, तो इसको लकड़ी में ठोकना आसान होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा है कि जब हम, हमारा चाकू जो होता है, ठीक है, अगर कील नुकीले सिरे को ठोकने का प्रयत्न करेंगे या सब्जियों को किसी कुंठित चाकू से काटें, यानी चाकू खुंडा बोलते हैं जिसे, आगे से मोटा है, उससे अगर हमें सब्जी काटनी पड़ जाए तो वो मुश्किल से कटेगी। अगर चाकू तेज होगा, धार तेज होगी उसकी, तो इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? क्या कारण है? अब इसको इसी में समझेंगे हम। देखिए, आपने देखा होगा कुली, अगर हम भी अगर वजन उठाते हैं, सर पे अगर हमें वजन रखना होता है, या कुली तो आपने देखी है, तो वजन उठाने से पहले वो अपने सिर पे कपड़ा रखता है। तो इससे क्या हो जाता है? क्या हो जाता है उसका? जब सिर पे हम वजन रखते हैं, अगर हम बिना कपड़े के सिर पे वजन रखें तो जो वजन जो है हमारा वो दाब डालेगा, बल लगाएगा हमारे सिर पे। तो वो फिर जो हमारा सिर का ऊपर वाला सिरा है उसी के ऊपर दाब डलता है, और जिसकी वजह से हमें पीड़ा होती है। लेकिन जब हम कपड़ा रखेंगे तो हमारे सिर का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो वजन है सामान का वो पूरे सिर पे आ जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें दर्द कम होता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है अभी बताते हैं आपको। तो असल में दाब होता क्या है, ये इसकी परिभाषा समझें कि दाब होता है, दाब जब हम बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जैसे अगर मैं इस पेन से इसके ऊपर बल लगाऊं तो बल कहाँ लग रहा है? इस थोड़ी सी जगह में जहां तक पेन है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं बल ऐसे लगाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? इधर आए, एक लड़का आ जाए इधर से, आ जाए बेटे, शाबाश। अब ये देखो, अगर मैं
इसके ऊपर बल लगाता हूं, बल तो उतना ही है मेरे में अभी भी। अगर तो मैं इसके सिर पे ऐसे बल लगा रहा हूं, ठीक है, तो अभी इसको पीड़ा हो रही है कितनी, ज्यादा या कम? कम। लेकिन अगर मैं अपना बल यहां ऐसे लगाऊं तो अब कैसे, अब पीड़ा ज्यादा है या कम? ज्यादा है। ठीक है, तो देखो बल तो मैंने उतना ही लगाया, लेकिन पहले बल ज्यादा क्षेत्रफल पे लग रहा था, यानी वही बल लग रहा था लेकिन ज्यादा क्षेत्रफल पे लग रहा था, तो जिसकी वजह से इसको पीड़ा कम हुई। लेकिन जब हम अपना पूरा बल मैंने अब थोड़े क्षेत्रफल पे केंद्रित कर दिया, तो जिसकी वजह से इसको पीड़ा ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही दाब होता है। बल दाब क्या हो गया बच्चों, यानी किसी क्षेत्रफल पे हम कितना बल लगा रहे हैं तो वो दाब होता है। क्या होता है? दाब। ठीक है, बैठो बेटा। तो देखिए दाब की परिभाषा आप ये लिखोगे बच्चों, दाब होता है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बल इतने क्षेत्रफल पे लगाता हूं तो दाब कम हो जाता है। अगर बल मैं उतना ही लगा रहा हूं बल, लेकिन इतने क्षेत्रफल पे मैं दाब लगा रहा हूं, तो बल लगा रहा हूं तो दाब कम हो जाता है। लेकिन जब वही बल मैं इस छोटे क्षेत्रफल पे लगाता हूं, तो क्योंकि क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। यानी जितना ज्यादा क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा उतना ही दाब कम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इधर ध्यान से देखें, अब बल तो मैंने उतना ही, मेरे अंदर 10 न्यूटन है सपोज करो, बल तो मेरे अंदर उतना ही है 10 का 10, लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल 5 कर देता हूं, क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो बल के दाब कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। ठीक है, कितना हो गया? लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल कर देता हूं 2, यानी क्षेत्रफल कम कर दिया मैंने, तो अब ये कितना हो जाएगा? 5। तो देखो जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा यानी एरिया ज्यादा होगा तो दाब कम होगा, लेकिन जब एरिया या क्षेत्रफल कम हो जाता है तो दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो नुकीली कील है वो आसानी से लकड़ी में चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम उसके ऊपर बल लगाते हैं तो नुकीले सिरे पे दाब ज्यादा हो जाता है और वो आसानी से चली जाती है अंदर। और वही कुली कपड़ा रख के उसका क्षेत्रफल बढ़ा देता है तो दाब कम हो जाता है और उसको पीड़ा कम होती है। ठीक है, तो दाब का पता लग गया। दाब होता है, दाब की आपने परिभाषा लिखनी है। ये दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक हो, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर, समझ में आई बात? फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर है आगे बच्चों द्रव और गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो हमने देखना है अब कि क्या गैसें भी दाब डालती हैं या जो द्रव होते हैं वो भी दाब डालते हैं या नहीं डालते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम ये देखिए आपके पास दो हमारे पास पाइप है। ठीक है, दो कांच के पाइप हैं, उनके नीचे हमने गुब्बारे बांध के रख दिए। ठीक है, तो हमने देखा इसमें हमने थोड़ा पानी डाला
और इसमें हमने ज्यादा पानी डाल दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे गुब्बारा जो है कम फूल रहा है और यहाँ पे ज्यादा गुब्बारा फूल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर दाब कम पड़ रहा है, यानी जिसमें जितना ज्यादा पानी है, जितना ज्यादा द्रव है, उतना ज्यादा, इसमें कम द्रव है तो कम दाब है, इसमें ज्यादा द्रव है तो ज्यादा दाब है। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा द्रव की ऊंचाई होगी, जितनी ज्यादा द्रव की ऊंचाई होगी वो उतना ज्यादा दाब लगाता है। ठीक है, और ये द्रव जो होते हैं ये जिस भी बर्तन में होते हैं उसकी दीवारों के ऊपर दाब डालते हैं भाई। ठीक है, इसकी दीवारों के ऊपर क्या डालते हैं? दाब। ठीक है, देखिए आगे आपके पास आ जाएगा, ये देखिए आप ये प्रयोग कर सकते हो घर पे। आप एक बोतल लीजिए, उसमें एक छेद करके, ठीक है, पाइप बाहर की तरफ मोड़ सकते हो, या गर्म करके इस तरह का पाइप बना सकते हो इसमें, और बाहर आप गुब्बारा बांधिए। तो आप इसमें थोड़ा पहले थोड़ा पानी भर के देखिए, गुब्बारा कम फूलेगा, और फिर आप ज्यादा पानी भरोगे इसमें तो गुब्बारा ज्यादा फूल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि जितना ज्यादा द्रव होगा वो, इसका मतलब ये द्रव जो है इन सभी दीवारों पे, अंदर की दीवारों पे दबाव डालते हैं, दाब डालते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही आप ये देख लीजिए, आप एक बोतल लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर आपने छेद करने हैं, आपने एक छेद ऊपर करना है, एक नीचे करना थोड़ा। ठीक है, तो आप देखोगे कौन से छेद में से पानी जो है ज्यादा दाब के साथ आएगा। तो जो छेद नीचे होगा उसमें पानी ज्यादा प्रेशर से आएगा, ज्यादा दाब से आएगा, और जो छेद ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि इस छेद के ऊपर पानी कम है और इस छेद निचले वाले छेद के पानी ऊपर ज्यादा है, तो इसलिए दाब ज्यादा होगा। ये भी आप, तो इससे सिद्ध होता है कि जो हमारे पास द्रव होते हैं वो बर्तन की दीवारों पे दाब डालते हैं जिसमें वो होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आप, तो आप क्या लिखोगे इसके बारे में, ये आपने लिखना है कॉपी में कि, ठीक है, अब जैसे वायु होती है, वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर वो दाब डालती हैं। ठीक है, यानी ऐसे ही द्रव दाब डालते हैं और ऐसे ही क्या करते हैं बच्चों, गैसें भी दाब डालती हैं। ठीक है, गैस भी क्या करती है? हाँ, दबाव डालती है उसके ऊपर। तो आगे इसमें देखिए, जो गैसें होती हैं, गैस जिस भी बर्तन में डालेंगे वो भी उसकी दीवारों पे दाब डालती है। ठीक है, तो जैसे आप साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हो, तो जैसे जैसे आप उसमें हवा भरोगे तो वो उतनी ज्यादा फूलती हो जाएगी। और क्यों फूल रही है? क्योंकि गैस जो है, हवा है, उसके अंदर की दीवारों पे दाब डाल रही है और वो फूल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास वायुमंडलीय दाब। क्या होता है वायुमंडलीय दाब? तो वायुमंडलीय दाब होता है बच्चों, हमारे चारों ओर वायु होती है, हमारे चारों तरफ क्या है? वायु है। तो वायु, इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई होती है। इस वायु द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब होता है वायु द्वारा लगाए गए दाब को
वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास जैसे ये वायुमंडल है, ठीक है, तो ये इकाई क्षेत्रफल है इसका, और ये जैसे मेरे सिर के ऊपर अगर वायु जितनी भी है इकाई क्षेत्रफल पे, और वो कई किलोमीटर ऊपर तक है जहां तक वायुमंडल है, तो वो सारी वायु जो है मेरे ऊपर दाब डाल रही है। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखिए आगे है आपके पास, जैसे ये चित्र देख रहे हो आप, तो उसी तरह से हमारे सभी के ऊपर एक वायुमंडलीय दाब होता है जो वायु डालती है, और ये वायुमंडलीय दाब इतना ज्यादा होता है कि देखिए हमारे पास यानी 225 किलोग्राम द्रव्यमान के लगभग बराबर हमारे ऊपर दाब डल रहा है। ठीक है, यानी 225 किलो कितना होता है, 2 क्विंटल 25 किलो। ठीक है, इतना दाब वायु हमारे ऊपर डाल रही है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हम तो आराम से खड़े हैं, हमें तो लग नहीं रहा। ठीक है, अगर हमारे ऊपर 225 किलो का वजन रख दिया जाए तो हम तो पिचक जाएंगे, ऐसे ही सोचते हैं ना। लेकिन इसका क्या कारण है बच्चों, इसका कारण ये है कि जितना दाब ऊपर से डल रहा है ना, उतना ही दाब हमारे शरीर के अंदर से भी है। ठीक है, तो जितना दाब बाहर है उतना ही हमारे शरीर के अंदर है। जैसे हम इधर से भी बल लगा रहे हैं, इधर से भी, तो दोनों बराबर होंगे तो ये यहीं कहीं रहेगा, तो इसलिए हमें ये दाब महसूस नहीं होता। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है, यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। समझ में आई बात? तो फिर ये हो गया आपके पास। फिर उसके बाद है आपके पास ये एक चूसक होते हैं भाई, क्या होते हैं, रबड़ का चूसक है ये। ठीक है, आपने देखा होगा जरूर, इसको अगर हम कहीं चिपका देते हैं ना तो ये चिपक जाता है, उतरता नहीं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है बच्चों कि जब हम इसको चिपकाते हैं, जैसे इसने ये चिपकाया है इसको, ठीक है, तो इसके अंदर जो वायु होती है ना वो बाहर निकल जाती है। इसके अंदर की वायु बाहर निकल गई, अब अंदर तो दाब रहा नहीं क्योंकि वायु नहीं है अंदर, लेकिन जो बाहर का वायुमंडल दाब है वो सारा इसके ऊपर बल लगा रहा है और इसको चिपका देता है। यानी बाहर से वायुमंडल ये दाब इसके ऊपर दाब डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से फिर इसको हमें अलग करना मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर बल लगाना पड़ता है अलग करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको खींच के, यानी ये छोटे प्याले की भांति होता है, किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाए तो ये उससे चिपक जाता है। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि जब चूसक को दबाते हैं तो कप या पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है और चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, जिसके कारण वो उसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो हमें अब उसको हटाने के लिए हम तभी उसको हटा सकेंगे जब उसके अंदर हमें वायु प्रवेश करनी पड़ेगी पहले। इसलिए कहीं से साइड से उसको थोड़ा सा उठाते हैं तो वायु बाहर से अंदर जाएगी, अंदर भी दाब पड़ जाएगा और बाहर तो है ही, तो फिर वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आई बात? तो ये वायुमंडलीय दाब के बारे में था। और ये देखिए आपके पास दो अर्धगोलों को खींचते हुए घोड़े, क्या आप जानते हैं? तो 17वीं शताब्दी में एक जर्मनी का एक वैज्ञानिक था ऑटो वान गैरिक, 1700 कुछ समय में वैज्ञानिक था वो, जर्मनी का वैज्ञानिक था। तो उसने क्या किया भाई, बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्हें नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया।
उन्होंने धातु के 2 खोखले गोले लिए, ये 2 धातु के खोखले गोले हैं और इनके ऊपर देखो रस्सियां भी बंधी हुई हैं और इनका व्यास था 51 सेंटीमीटर। गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी। ठीक है, उसने क्या किया, 2 गोले लिए और उनके बीच की, उनको ऐसे जोड़ा और पंप के द्वारा उनके बीच की वायु बाहर निकाल दी मशीन के द्वारा। तो जिसकी वजह से इनके अंदर की वायु जो है 0 हो गई, खत्म हो गई। अब उसने क्या किया, 8 घोड़े इधर लगाए भाई, 8 घोड़े इधर लगाए और उन्होंने खींचने की कोशिश की, लेकिन इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग न कर पाए। यानी वायुमंडलीय दाब इतना ज्यादा होता है, वायु का दाब इतना ज्यादा होता है कि देखो इन गोलों को ना किसी फेविकोल के साथ चिपकाया, ना किसी के साथ भी, बस इनके बीच की वायु बाहर निकाली उसने और दोनों तरफ इतने घोड़े भी लगाए, वो भी इसको अलग नहीं कर पाए। तो इतना ज्यादा वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, तो आगे आपने क्या सीखा ये आ जाता है, तो ये भी आप देख लीजिए। बल क्या होता है, धक्का देना या खींचना हो सकता है। बल धक्का देना भी हो सकता है, खींचना भी हो सकता है। फिर है बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। यानी जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कोई क्रिया करेंगे, ठीक है, जब 2 वस्तुएं अन्योन्य क्रिया का मतलब है जब एक दूसरे के ऊपर क्रिया करेंगे तो बल लगेगा। बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल का परिमाण भी होता है भाई इतने न्यूटन बल लगाया, और दिशा भी होती है कि इस दिशा में लगाया, इधर लगाया बल या इधर लगाया बल, तो उसकी दिशा भी बतानी होती है। फिर है किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन, गति की दिशा में परिवर्तन या दोनों में होने वाले परिवर्तन का मतलब है इसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगर किसी वस्तु की गति बढ़ जाए या कम हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए तो इसका मतलब उसके गति में परिवर्तन हुआ है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, फिर है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। ठीक है, तो कुछ तो बल ऐसे हैं जो संपर्क वाले बल हैं और कुछ ऐसे बल भी हैं जो असंपर्क बल हैं, जो दूर से ही काम करते हैं। फिर है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, फिर है द्रव और गैसें बर्तन की दीवारों पर दाब लगाती हैं। यानी जिसके अंदर भी गैस भरेंगे, जिसके अंदर भी द्रव भरेंगे बर्तन में, तो वो क्या होगा भाई, उसके ऊपर दबाव डालेगी। हमारे चारों ओर वायु द्वारा लगाए गए बल को, दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, फिर आपने ये कुछ प्रमुख शब्द हैं, ये आपने इसी में से देखने हैं। वैसे तो मैंने इन बातों को बता दिया है। वायुमंडलीय दाब आपने अभी ये पढ़ा, हमारे चारों ओर वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है संपर्क बल। संपर्क बल होता है जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आके बल लगाती हैं तो उसे संपर्क बल कहेंगे, जैसे घर्षण बल है और पेशीय बल है। फिर है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल होता है जब हम एक वस्तु को रगड़ते हैं तो उसके ऊपर आवेश आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के आवेशित वस्तु के ऊपर या अनावेशित वस्तु के ऊपर बल लगाती है, जिसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। फिर है बल किसे कहते हैं, बल क्या हो सकता है, धक्का हो सकता है, खिंचाव हो सकता है। घर्षण बल क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है तो उसे घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल भी 3 तरह के होते हैं। घर्षण बल कितनी तरह के होते हैं, एक तो है स्थैतिक घर्षण। क्या है,
स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण होता है जैसे एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है और मैं उसके ऊपर बल लगा रहा लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो इनके बीच में जो घर्षण बल है वो स्थैतिक घर्षण है। ठीक है, जैसे दीवार के ऊपर हम धक्का लगाएं, दीवार अपने स्थान से नहीं हिलेगी, तो वो स्थैतिक घर्षण बल के कारण नहीं हिल रही है। ठीक है, फिर दूसरा घर्षण आता है सर्पी। सर्पी का मतलब जो सर्प की तरह, सर्प का मतलब जो फिसल जाए, ऐसे धरती पे फिसल के चलता है ना सर्प, तो उसी तरह से आपने सर्पी घर्षण है। जैसे मैंने इसके ऊपर बल लगाया और ये अपने स्थान से आगे फिसल गया, तो इसका मतलब अब इनके बीच में जो घर्षण बल है वो कौन सा है? सर्पी घर्षण। कौन सा बल है बच्चों? सर्पी घर्षण है। फिर होता है एक लोटनिक। लोटनिक कौन सा? लोटनिक होता है जब हम किसी वस्तु के नीचे पहिए लगा देते हैं, जैसे ठीक है, इसी के ऊपर इसके नीचे मैंने पेन रख दिया जैसे, ठीक है, अब ये पेन जो है लुढ़क के आगे जाएगा तो बहुत कम बल लगेगा अब, ठीक है, और वस्तु लुढ़क के आगे जाएगी, तो उनके बीच अब जो घर्षण बल होगा वो कौन सा होगा? लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, लोटनिक, ठीक है, तो लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है, उससे ज्यादा सर्पी होता है और सबसे ज्यादा स्थैतिक होता है। ये घर्षण बल का अलग से चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे ध्यान से। फिर उसके बाद है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल होती है, गुरुत्व का मतलब गुरु, गुरु का मतलब पूरा पृथ्वी को गुरु बोलते हैं एक तरह से, धरती को पृथ्वी को गुरुत्व बल, यानी पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं के ऊपर जो बल लगाया जाता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व बल। फिर है गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब है, गुरुत्व यानी प्रत्येक वस्तुओं में के ऊपर जितना भी बल लग रहा वो उसका गुरुत्व है। ठीक है, धरती प्रत्येक वस्तु के ऊपर जितना बल लगा रही वो उसका गुरुत्व है। चुंबकीय बल, चुंबक एक जो चुंबकीय पदार्थों के ऊपर बल लगाते हैं, जो चुंबक होते हैं वो चुंबकीय पदार्थों के ऊपर बल लगाते हैं, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। फिर पेशीय बल, मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल के कारण ही हम चल फिर सकते हैं, अपने काम करते हैं। पेशीय बल के कारण ही बैल जो है गाड़ी को खींचता है, घोड़ा जो है घोड़े गाड़ी को खींचता है। ठीक है, फिर असंपर्क बल। कुछ बल ऐसे होते हैं जो बिना संपर्क में आए कार्य करते हैं, जैसे चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, चुंबक एक दूसरे के ऊपर दूर से ही बल लगाते हैं, या जो गुरुत्वाकर्षण बल है, धरती चाहे अगर कोई वस्तु हवा में भी उड़ रही है ना, धरती से दूर भी है, उसके ऊपर भी बल लगा रही है, जैसे पंखा ऊपर लटका हुआ है वो धरती से दूर है लेकिन वो उसको भी अपनी तरफ खींच रही है, तो असंपर्क बल होते हैं ये। फिर दाब। दाब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है उसे दाब कहेंगे, और वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। पेपर में आता है बल का क्या मात्रक होता है, और दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक। फिर है अभिकर्षण। अभिकर्षण का मतलब है खींचना। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं अपनी तरफ तो वो अभिकर्षण है, और अपकर्षण होता है धकेलना। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, धकेलते हैं, तो वो होता है, क्या होता है बच्चों? हाँ, अपकर्षण। ठीक है, उसके बाद अभ्यास के प्रश्न उत्तर आएंगे, ये अब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या चैनल पे आप नए हैं
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद।